अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं शाज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप फुल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मौजूद है मेरे पास। आपने ये बातें सुन ली तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे मेरी वीडियो देख के, इंशाल्लाह मैं दावा करता हूँ ये ठीक है। वीडियो का जो पर्पज़ है, मकसद है बनाने का, वो है लोगों को आगाह करना और उनको नुकसान से बचाना और होने वाले जो फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी है, मसले मसाइल हैं, उनसे आगाह करना, उनसे बचाना। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो मौजू है, थंबनेल देख के आप समझ भी गए हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है फ्री इंस्टॉलेशन का चक्कर, कि फ्री इंस्टॉलेशन कंपनी दे रही है। कंपनी के बंदे आते हैं, एसी लगा के चले जाते हैं, बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, लो जी कंपनी से बंदा आया है। असल फ्री इंस्टॉलेशन की हकीकत क्या है, आज मैं आपको बताने लगा हूँ। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास TCL के एसी लगाने के लिए कंपनी वाले आए थे। फ्री इंस्टॉलेशन थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चेक करते हैं कि उनका काम करने का तरीका क्या क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काम बेहतरीन करता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह काम करता हूँ मुझे तो वही काम पसंद है। अब अगला बंदा जिस तरह मर्जी करे, लेकिन अब गलत काम तो मैं नहीं ना करने दे सकता किसी को। खैर, कई उनके कामों के अंदर गफलतें थी, ना उन्होंने वैक्यूम किया, ना उन्होंने जो है ना यूनिट के जो इंडोर की प्लेट लगाते हैं ना, मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि यार इंडोर की प्लेट में आपने स्टील के कील नहीं लगाने, आपने रावल प्लग गट्टी खड़पेचे का इस्तेमाल करना है। तो वो उनसे कोई मतलब मालूमात मिलने के काबिल ही नहीं थी। वो कहते जी हमें पता ही नहीं है इस मामले में, हम स्टील के कील लगा देते हैं और काम चल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ थी देखने वाली, जो सबसे बड़ी हैरत अंगेज चीज़ थी, हैरान कुन चीज़ थी, कि उनके पास लेवल भी मौजूद नहीं था, जिससे हम लेवल करते हैं एसी का, कि एसी ऐसे ऐसे टेढ़ा तो नहीं है, तो वो चीज़ भी उनके पास मौजूद नहीं थी। तो मुझे यार बड़ा जो है ना वंडरफुल फील हुआ कि देखिए यार, कारीगर बंदा हो के, जो है ना टेक्निकल बंदा हो के, कि ये चीज़ नहीं रखी अपने साथ रखी हुई, तो यार ज्यादती है। खैर, मैं तो इंस्टॉलर हूँ खुद, मुझको पता है, मैं तो हर एक चीज़ को अपनी को सेट रखना चाहूँगा ना, तो खुद मैंने अपने तरफ से उनको सामान मौजूद करके दिया, इकट्ठा करके दिया, प्रोवाइड किया, फिर जाके एसी कहीं इंस्टॉल हुआ, फिर उन्होंने वैक्यूम नहीं किया। अच्छा, अब ये तो बातें थी ना, मैंने जो गिले शिकवे करने थे वो हो गए। ये एक मैं वो हकीकतें बता रहा हूँ यार, ये काम ठीक नहीं है कि अगर आपके साथ ये काम होता है ना, तो आपके साथ जुल्म हो रहा है। अब वो जुल्म कैसे हो रहा है कि अब हर बंदा सियाना हो चुका है, समझदार हो चुका है, उसे पता चल गया है कि एसी को वैक्यूम करवाना ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ये ठीक होता है, ऐसे ही चल जाता है। मतलब उन्होंने गैस खारिज करके सेल्फ वैक्यूम करके जान छुड़ाई। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, फिर बात यह है कि मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि एज ए गेस्ट वो मेरे पास आए थे। मैंने कहा ठीक है। अब ये फ्री इंस्टॉलेशन का जो चक्कर है ना भाई, ये सीधा सीधा आपको नुकसान में लेके जा रहा है। उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताऊंगा, वो वजूहात क्या हैं। देखें, जब आप फ्री इंस्टॉलेशन करवाते हैं, उसके अंदर ना आपको 2000 रुपये का फ़ायदा होता है, जो आजकल इंस्टॉलेशन फ़ीस चल रही है। अच्छा, उससे बढ़ के आपको नुकसान होता है। अब मैं उससे पूछ लो वो क्या है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। कोई बंदा ये बात कह देना कि ये बंदा गलत कह रहा है, तो मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ। अब वो बातें क्या हैं, देखें। R32 का अगर यूनिट हो, तो वो तो वैक्यूम के बगैर चलाना यूँ समझ लो गुनाह कबीरा है ना। R32 हो या 410 हो, मैं तो समझता हूँ वैक्यूम करके एसी को चलाना चाहिए। किसी का भी एसी है, अपना है, दूसरे का है, उसका वैक्यूम करके। अब पहली बात, उन्होंने वैक्यूम नहीं किया। दूसरी बात, उनके पास औजार ही पूरे मौजूद नहीं है। वो हमें बता रहे हैं जी हम कंपनी की तरफ से हैं, इंस्टॉलर हैं। अच्छा, वो कंपनी की तरफ से कैसे आते हैं? कंपनी की तरफ से नहीं आया करते बंदे। एक्चुअली वो दुकानदार ही होते हैं, शॉपकीपर एक बंदा होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है TCL का, फलां का, माइडिया का, जो भी ब्रांड है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फिर आपके एसी इंस्टॉल करते हैं, जिससे होता क्या है कि आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाती है, वो आपका फिर एक और नुकसान कर देते हैं। अब वो नुकसान सुन के जाइएगा, वीडियो स्किप नहीं करनी। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि आपका वारंटी कार्ड लेते हैं, वो उसको फिल करके उसकी तस्वीर बना लेते हैं और आपका कबाड़ा कर गए। अब मुझसे पूछ लो कि उसका नुकसान क्या है। अब ना मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर एक ओपन वारंटी कार्ड की है। ओपन वारंटी कार्ड मीन ये फिल नहीं हुआ। जो वारंटी कार्ड फिल नहीं हुआ होता, जिसके ऊपर रिटर्न ना लिखा हो, कस्टमर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, वो ओपन वारंटी कार्ड कहलाता है। और अब एक और तस्वीर देखें, ये साथ ये तस्वीर है, ये फिल वारंटी कार्ड है। ये मेरा ही वारंटी कार्ड है जो उन्होंने फिल किया है, जो बंदे हमारे पास आए थे फिटिंग वगैरह करने के लिए, उन्होंने। अच्छा, अब इससे मुझे क्या नुकसान होगा या आपको क्या नुकसान होगा अगर आपका वारंटी कार्ड वो फिल कर देता है? देखें,
आपने एसी लिया, आपको ओपन वारंटी कार्ड मिलता है। बेसिकली वारंटी कार्ड मिलता ही ओपन है अगर आप डायरेक्ट किसी डीलर से जो है ना एसी इंपोर्ट करते हैं, या मसलन किसी को भी आप भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब आपको ओपन वारंटी कार्ड ही मिलता है। अब उसका आपको क्या फ़ायदा है? उसका आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपने एसी 2 साल चला लिया और आपके एसी की वारंटी थी 1 साल या 1.5 साल, तो आप उस वारंटी कार्ड के अंदर ये डेट लिख सकते हैं कि हम इसको जो है ना वारंटी के अंदर क्लेम करना चाहेंगे। उसकी एक वजह होती है ओपन वारंटी कार्ड की। वो वजह ये होती है कि बाद औक़ात इस तरह होता है, कस्टमर का एसी जो है ना, मतलब एसी बाय नहीं कर पाता, वो डीलर के पास 6 माह पड़ा रह जाता है उसके पास। तो कस्टमर ने अब वो एसी ज़ाहिर है 6 माह बाद लिया तो उसकी डेट तो गुजर गई है ना, लेकिन डेट उसकी मतलब वही होती है जो उसके ऊपर लिख दी जाती है। जब आप एसी 6 महीने के बाद लेंगे तो वो 6 महीने आपका नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जब आप एसी का वारंटी कार्ड ओपन रहने देंगे तो ओपन रहने से ये होगा कि आप अपनी मर्जी की डेट उस पर डालकर अपने एसी को अंडर यूनिट करके उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी की पॉलिसीज को आप किसी भी तरह नहीं तोड़ सकते। उसके अगर ऊपर अंदर आपने डेट वगैरह कोई भी ऐसी डाल दी जिसके अंदर कटिंग आ गई है तो वो नाकाबिले कबूल है। ठीक है, आप पहले वारंटी कार्ड फिल कर लेते हैं तो उसका आपको यही नुकसान है कि आप उसको दोबारा कट नहीं कर सकते। चाहे आपने पिछले 6 माह जब से वारंटी उसकी चालू हुई है, मतलब एसी मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी वारंटी यूँ समझ लें स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने वो उसी टाइम फिल कर दिया तो यूँ समझ लें आपका वो चाहे 2 महीने पहले आपने एसी लिया है, 2 महीने डीलर के पास पड़ा रहा है, तो वो दिन आपके ज़ाया हैं। खैर, मेरी बात समझाने का मकसद ये है कि वारंटी कार्ड आपने ओपन रखना है। जब आपके एसी में कोई फॉल्ट आए फिर आपने उसको फिल करना है, फिर आपने उसकी रसीद कापी वगैरह जो भी है आगे प्रोवाइड करनी है। शॉर्टकट अल्फाज में अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। ओपन और फिल वारंटी कार्ड के अंदर मैंने आपको मकसद सारा बयान कर दिया। ओपन वारंटी कार्ड से कस्टमर का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। और अगर आप वारंटी कार्ड 2000 चार्जेस बचाने के लिए फिल करवा लेते हैं ना, तो अगर आपका एसी 1 साल बाद ख़राब हो जाता है तो अगर वो आउट ऑफ डेट चला गया आप उसको नहीं करवा सकते। आप उसको फ्री में नहीं करवा सकते, आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। पीसीबी ख़राब हो जाती है 30-40 हज़ार रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप वो 2000 आपको नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको जो मैं बात समझा रहा हूँ वो नहीं समझ आ रही। तो भाई ये आपका फ़ायदा है, इस बात पे गौर करें। ये एक बहुत बड़ी यूँ समझ लें सियासत चल रही है कि भाई फ्री इंस्टॉलेशन। यकीन करो कोई टके का काम नहीं करके जाते फ्री इंस्टॉलेशन वाले। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा बेहतर काम मैं खुद करता हूँ। ठीक है, मैं खुद करके दिखाता हूँ। अभी तो जो एसी हमने इंस्टॉल करवाया था उसका स्टैंड भी लगा हुआ था, सुराख भी हुआ पड़ा था, सब कुछ हुआ पड़ा, तो उसके बावजूद वो इतना गंदा काम करके गए कि मुझे पसंद ही नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा यार इनसे अच्छा तो हम खुद ही कर लेते। 2000 इनको वहां से जो फ्री मिलने थे, हमारा वारंटी कार्ड तो ओपन रह जाता। खैर यार, बातें समझाने का मकसद ये है कि जो भी कस्टमर के घर इस तरह का बंदा आए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करवाएं ही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना अपने हकूक लेने हैं उससे। वो कैसे लेने हैं? आपने उससे कहना भाई हम एसी जब इंस्टॉल करवाएंगे हमने वैक्यूम करवाना है एसी। ठीक है, आप इंडोर लगा लेने दें उसको आराम से। इंडोर जब वो लगा ले फिर आपने उसे बताना है ज़रा हम वैक्यूम वगैरह करवा के फिर एसी इंस्टॉल करवाएंगे। कभी भी एसी की प्लेट को कील नहीं लगाने देना आपने। स्टील वाली प्लेट जो होती है या जो भी होती है, मसलन उसकी इंडोर की जो जिस पे हैंग होता है, उसको आपने कभी भी स्टील वाले कील नहीं लगाने देना। आपने खड़पेचे लगवाने, उससे आपकी दीवार ख़राब नहीं होगी और आपकी प्लेट भी ख़राब नहीं होगी। चाहे आप 10 साल बाद भी प्लेट को उतारोगे तो वो बिल्कुल नरम और मुलायम सीधी सीधी उतर आएगी। सही है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाते हैं तो आपका यूनिट आपको जहनी तौर पे भी, मतलब आपका जहनी सुकून भी देगा। जब आप एक अननोन बंदे से एसी इंस्टॉल करवा लेते हैं यार, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर मुझे कॉलें आती हैं लोगों की, फिर मैसेज आते हैं सर हमने ये काम करवा लिया, वो काम करवा लिया। तो यार इन चीज़ों से आप बचें। इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और मेरी वीडियो को यार सदका समझ के, सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों तक यार पहुँचाएँ। कई लोग कसम खुदा कि मुझे इतनी कॉलें करते हैं, आपकी सोच होगी। मैंने हालांकि नंबर व्हाट्सएप के लिए दिया हुआ, लेकिन मुझे कॉलें कर करके तंग कर देते हैं। दिन में मेरे पास कुछ 100-150 कॉल आती है। ठीक है, मैं फिर भी किसी की कॉल को रिजेक्ट नहीं करता, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। खैर, मेरी बातों का मकसद आपको ये नहीं था कि जो आप का दिल आवाज़ार हो। अगर आपने करवा लिया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपने ये सारी बातें अपने जहन में रखनी है। अपना
आपने खुद फ़ायदा सोचना है, ठीक है। फ्री इंस्टॉलेशन के चक्कर में आप अपना वारंटी कार्ड एक किस्म का सारा डाटा उनको दे देते हैं, जिससे वो आपका यूनिट अंडर वारंटी शुरू कर देते हैं, चाहे आप 1 महीने बाद भी एसी चलाएं इंस्टॉलेशन के, ठीक है। एक बात बहुत बड़ी है, इसको यार आपने जहन में रख लेना है, इस बात को आपने हल्के में नहीं लेना। फ्री इंस्टॉलेशन से बचें जितना हो सके। अगर कोई बंदा करता भी है तो उससे आप प्रॉपर अपना काम करवाएं। कोई डरने वाली बात नहीं है, किसी बंदे को प्राइवेट 2000 दे के काम करवा लो, लेकिन काम अच्छा करवाओ, अपना वारंटी कार्ड फिल मत करवाओ। मेरी बात का मकसद समझ आ गया हो तो ठीक है, लाइक कर दें वीडियो को। अगर आपको नहीं समझ आई, आपको कोई मसला है, तो आप ज़रूरी नहीं अपनी राय का इजहार करें, मैं नहीं समझता। मेरा मकसद था आपको फ़ायदा समझाना, बात समझाना। समझ आई है तो ठीक है, नहीं समझ आए तो यार मुझसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। और वैसे मैं एक रिक्वेस्ट हर बार करता हूँ मेरे चैनल पे, यार बहुत सी मालूमाती वीडियोस होती हैं, लोग लाइक शेयर नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं होती, मेरा दिल भी नहीं करता काम करने को, लेकिन फिर भी ये सोचता हूँ कि यार इतने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, इतने लोगों का भला होता है, तो बस खुशी से काम करने लग जाता हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें, वीडियो पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट दें, कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पर्सनली पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।